प्रातः स्मरणीय अनंतिभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य गुरु महाराज के चरण कमलों असंख्य अखंड बारंबार प्रणाम। सत्संग उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्मशीला माता एवं बहनों, आप सबों के परमात्मा के रूप में आत्मा को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से ही सुन रहे थे और आज रविवार एक सप्ताह सत्संग और सत्संग मंदिर में हो रहा है। हम लोग बहुत आनंद मन से मंदिर में बैठ करके परमात्मा का ध्यान लगाया करते हैं। यही सबसे उत्तम काम है। जो यह विषम ठंडी को छोड़ करके अपने घर में घर द्वार छोड़ करके सत्संग मंदिर में समय आधा घंटा एक घंटा ही दे देता है, वह सबसे उत्तम काम करता है। तो वो अपने परमात्मा के खाते में अपनी हाजिरी लगा लेते हैं। अभी हम लोग बहुत अच्छे सुंदर बात सुने थे। हृदय मतलब होता है अपने हृदय में दान पुण्य। जो आनंद मन से नहीं करता है वे मानो यह हाथ व शरीर तुच्छ समान है। यह शरीर से हम आप क्या करना चाहिए? दान पुण्य अवश्य। संतों का यह आँख हमको दो नज़र जो दिए हैं परमात्मा, किस लिए? संतों का दर्शन करने के लिए। दो कान दिए हैं संतों का शब्द ग्रहण करने के लिए, और दो नाक दिए अच्छे सुगंध लेने के लिए। दो हाथ दिए हैं किसी संतों का सेवा करने के लिए और दान पुण्य करने के लिए। दो पैर दिए हैं सतगुरु का दरवाजे में जाकर के हाजिरी लगाने के लिए। जो अपने घर द्वार छोड़ करके सत्संग मंदिर में हाजिरी लगाते हैं, तो यह सबसे जो चारों धाम तीर्थ फिर आते हैं उसका मन सुधार नहीं होता है। जो सत्संग मंदिर में चल करके सत्संग सुनने लग जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। यही एक पंगत सुन लिया। एक माता नई बहू को शादी विवाह करके लाए थे और एक महात्मा जी चले आए उसके प्रांगण में, और वह महात्मा जी कहने लगे, बेटी जो 101,000 बेट और सेवा किए हैं, यानी मंदिर पूजा किए हैं, उसी के हाथ से हम भोजन करेंगे। और मंदिर किसको मंदिर कहा जाता है? जो अपने घर द्वार छोड़ करके सत्संग मंदिर में आते हैं उसी को। तो वह सेवा अपने बहू तो तैयार हो गए सभी वहाँ अपने गांव में कि हम भोजन करवाएंगे, महात्मा से हम करवाएंगे। वो कहने लगे हम करवाएंगे। सब तैयार हो गए। तब वह
कहने लगे नहीं नहीं, सबके हाथ से हम भोजन करने वाले नहीं हैं, भोजन उसी के हाथ से करेंगे जो 101 बार तीर्थ किए हैं, 101 बार तीर्थ किए हैं, उसी के हाथ से हम भोजन कर सकते हैं। तो अब पूरे गांव ढूंढ के देख लिया कि 101 बार तीर्थ कौन किया है। तो एक माता ने वह अपने बहू को नए नए शादी विवाह करके लाए, तो वही ने बोल दिया कि हम 101 बार तीर्थ किए हैं बाबा, हम भोजन करवाएंगे महात्मा को। कहने लगे ठीक है, कैसे तीर्थ किया है तो अपना परिचय दो, कहाँ कहाँ गया है, काशी मथुरा हरिद्वार गंगा जमुना कितना कितना घूमते फिरते रहेंगे। कहने लगे नहीं नहीं महात्मा जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम 101 बार क्या पूछे, कितना बार हम सत्संग में पैर लेकर के चल करके सत्संग किए हैं, ये तीर्थ नहीं हुआ क्या। तब कहने लगा अब बेटी तुम समझा है कि तीर्थ इसी को कहा जाता है, कोई गंगा जमुना सरस्वती नहाने से या हरिद्वार नहाने से तीर्थ नहीं होता है। जो सत्संग नित्य प्रतिदिन सत्संग मंदिर में आकर के करते हैं वह 101 बार क्या तीर्थ पूछे, उसका कई हजार करोड़ बार तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में उत्तम काम यही महत्व बताया है कि सत्संग ही सबसे कल्याण लाभदायक है, सबको लाभ दिलाते हैं सत्संग। तो वह बेटी भोजन बनाई अपने हाथ से और बाबा को बुला करके लजा करके अपने हाथ से आनंद मन से भोजन करवाए। तब महात्मा जी तृप्त हो गए, भोजन करके महात्मा जी तृप्त हो गए। तब वह महात्मा अगर किसी के दरवाजे पर आ जाए, बोले कि हम भूखे बहुत हैं, हम भोजन करेंगे, तो कैसे करवाएंगे। अभी का महात्मा कैसा है, सब स्वार्थ। गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीरा, सब स्वार्थ के चेले, सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। और जो स्वार्थ को छोड़ करके निज स्वार्थ में जो लगते हैं वो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने जीवन में कल्याण कर लेते हैं। गुरु महाराज कभी कभी उसके मन में 2 भजन आते थे। एक भजन कहते हैं, सुकृत कर ले नाम सुमर ले पूजाने कल की। यही भजन गुरु महाराज गाते गाते अदृश्य हो जाते थे, यानी ध्यान में मिलन हो जाते थे। तब संसेवी जी महाराज उसको कहते थे, हुजूर सुकृत कर ले नाम सुमर ले पूजाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। तब कहते कि संसेवी तुम है कहे द्वाई भजन। संसेवी जी महाराज कहने लग जाते थे, वह ध्यान में लीन हो जाते थे। ऐसे संत थे हमारे कलयुग में जन्म लिए, और यह संत का जो दर्शन किए और जो अपने हाथ से सेवा किए वह कितने महान होंगे। उसी का संत भगीरथ दास जी महाराज सेवा किए, उसी का एक बार दर्शन और चरण छू लेने से उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वह परमात्मा है, ईश्वर है, वह गॉड है। हर चीज़ कहलाते हैं, चीन में तितिर कहते हैं भगवान को, कहीं विट्ठल कहने लग जाते हैं भगवान को, क्या क्या नाम है भगवान का, यह प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने जीवन में क्या करना चाहिए, सबसे उत्तम काम, करोड़ काम छोड़ करके हम पहले स्नान करेंगे, लाख काम करके ध्यान सत्संग करेंगे, और 100 काम छोड़ करके हम
भोजन करेंगे तब काम करेंगे। हम पहले उल्टे करते हैं, करोड़ काम छोड़ करके हम भोजन करते हैं, लाख काम करके हम खेत खलियान की तरफ चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति तो सब किया, सती अनसैया किया, हिंगला देवी किया, सबरी माँ की, ये सब भजन भक्ति करके अपने परम परमात्मा को प्राप्त कर लिए। तो हम भी वही मानव है, वही मनुष्य हैं, हम भी कर सकते हैं। पर हम ले लिए हैं नाम दाम और कहीं रख दिए हैं किसी कोठली में और अपने कामों में लगे रहते व्यस्त हैं। तो यही इसी को कहता है अभी विषय। यही विषय जिस दिन आपका मन से हट जाएगा उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। यही दो शब्द आप लोगों को भी सुनाए। जो गलती हुआ क्षमा चाहते हैं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजमन कहा तोराया भजन है दाएं भजन रहे भजन गति रहे भजन गति रहे भजन गति दादा छोटका जुड़ कही है जा रू छौंकने की भजमन भजमन नहीं जाने ही नहीं वो बोले भजन कहबो हाँ वह दू जार नहीं लगतू श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फूलों का